हाँ, तो विद्यार्थियों अपना पॉइंट चल रहा था पद परिचय, और इस पद परिचय में पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था संज्ञा जो शब्द है उसका पद परिचय उदाहरण सहित हमने देख लिए थे। आज हम बात करते हैं सर्वनाम का पद परिचय। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं सर्वनाम का पद परिचय। अब सर्वनाम का पद परिचय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 तो अपन बात करें कि सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात है सर्वनाम के भेद। जैसे सर्वनाम की 6 भेद हैं: पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और 6वां नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम का पद परिचय करते समय अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है सर्वनाम के भेद। लिंग, वचन, यानी कि सर्वनाम का हम पद परिचय करेंगे तो व्याकरण के इन टॉपिकों की हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक? एक तो सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया व पुरुष। कारक, क्रिया व पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सर्वनाम पद का परिचय करते समय, सर्वनाम पद का हम पद परिचय करेंगे तो हमें व्याकरण के इन टॉपिकों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 एग्जाम्पल में देखें, जैसे वे सबके साथ दौड़े। नंबर 1 है वे सबके साथ दौड़े। तो इस वे का हम पद परिचय करते हैं कि वे जो है क्या है वे, क्योंकि हम सर्वनाम का पद परिचय कर रहे हैं तो वे क्या है? सर्वनाम। वे क्या है? सर्वनाम है। दूसरी हम बात करें कि सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है, तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो विद्यार्थी इन टॉपिकों को जान रहा है, वो मैं जो लिख रहा हूं वो भी वो जान रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में इसमें लिंग कौन आएगा? पुल्लिंग। इसमें सर्वनाम आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया, लिंग में पुल्लिंग आ गया। वे एक वचन है या बहुवचन? तो हमारा आंसर होगा बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन क्यों है? क्योंकि वह सबके साथ दौड़ा, तो वह आता तो यहां एक वचन आ जाता। अब है वे का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा किया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बहुवचन। और दौड़े क्या है? क्रिया है। दौड़े क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया का कर्ता क्या है? वे। तो दौड़े क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार से हम सर्वनाम पद का पद परिचय करते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल देखा, वे सबके साथ दौड़े, तो दौड़ना क्रिया है, वे क्या है? कर्ता, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? वे के द्वारा किया जा रहा है, तो कर्ता काम को करने वाला कौन है? वे। पद परिचय किया सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग कौन सी है? पुल्लिंग। वे की जगह अगर किसी महिला का नाम आता तो यहां पे स्त्रीलिंग आ जाता। दौड़े, वे का मतलब बहुवचन, एक वचन नहीं है, और दौड़े क्रिया का कर्ता। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो है, मैं बाजार गई। मैं बाजार गई, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो इस मैं की हम, ये जो मैं है इसका हम पद परिचय करते हैं। तो मैं क्या है? सर्वनाम है।
और सर्वनाम भी कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। में क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है। अब मैं बाजार गई, इसमें केवल एक महिला विशेष का जिक्र हो रहा है तो स्त्रीलिंग आ गया, और मैं मतलब एक वचन, एक वचन। अब गई क्या है? क्रिया है, इस क्रिया का क्या हो गया? ये कर्ता। मैं क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का कर्ता है कौन? मैं क्या? गई क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया का कर्ता क्या है? मैं। तो इसमें हमने देखा मैं सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, मैं क्रिया का कर्ता। आगे हम देखते हैं वह मोहन के साथ आया। तीसरा अपन देखें, वह मोहन के साथ आया। आया क्या है? क्रिया है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो वह का बनाते हैं हम, वह का हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि सर्वनाम है, सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी कौन सा है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और ये जो आया क्या है? ये क्रिया है। आया क्या है? क्रिया, और इस क्रिया का वह क्या है? कर्ता। तो आया क्रिया का कर्ता है। तो इसमें हमने देखा कि वह मोहन के साथ आया, इसमें वह जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम में भी कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह मोहन के साथ आया, पुल्लिंग है। वह का मतलब सिंगल, एक व्यक्ति आ रहा है मोहन के साथ, तो एक वचन, आया क्रिया का कर्ता है। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने 3 जो एग्जाम्पल हैं सर्वनाम का पद परिचय उसके देखे। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं सर्वनाम का पद परिचय में एक चौथा पॉइंट जो है वो देखते हैं, 4 नंबर का देखते हैं। यह अच्छा नहीं हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ। तो यहां हमने देखा यह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ताकारक, कर्ताकारक है। और इसमें हमने देखा कर्ताकारक है और क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता है। हुआ क्या है? क्रिया है, क्रिया का हुआ, क्रिया का हुआ, क्रिया का कर्ता है। और अगर हम बात करें तो अन्य पुरुष है। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, पुरुष आदि का ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिया का। क्रिया जो शब्द है उसका पद परिचय करते समय अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्रिया शब्द का पद परिचय नंबर 3 है। तीसरे नंबर की बात करते हैं हम
क्रिया शब्द का पद परिचय। नंबर 3 की हम बात करेंगे कि क्रिया शब्द का पद परिचय। तो विद्यार्थियों, क्रिया शब्द जो है उसका पद परिचय करते समय एक तो क्रिया शब्द के पद परिचय में एक तो क्रिया का प्रकार, क्रिया के प्रकार। नंबर 1, क्योंकि क्रिया का हम पद परिचय कर रहे हैं तो क्रिया का प्रकार लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, काल, वाच्य, लिंग, वचन, काल, वाच्य। आगे हम देखेंगे तथा इसमें मतलब क्या हो गया, क्रिया के प्रकार में क्रिया का प्रकार लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि आदि का ज्ञान होना चाहिए। यह हमने देखा क्रिया शब्द का पद परिचय करते समय कि क्रिया के प्रकार लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि का ज्ञान हमें होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल जो है उसका देखते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया है कि ये व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो विद्यार्थियों, जो मारा है ये क्या है, क्रिया है, और राम क्या है, कर्ता, और रावण क्या हो गया फिर, कर्म। रावण क्या हो गया, कर्म। तो हमें किसका पद परिचय करना है, क्रिया का। तो क्रिया का पद परिचय कैसे करेंगे, देखिए कि जैसे मारा है, क्योंकि क्रिया का पद परिचय करेंगे तो मारा का पद परिचय कैसे करते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं, इसमें क्या है, क्रिया है, और क्रिया भी कौन सी क्रिया है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया है, एक वचन। क्योंकि राम अकेला है, किसी बहुत सारे लोगों ने नहीं, राम ने अकेले ने मारा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। और इसमें आगे हम देखते हैं कि कौन सा काल है, भूतकाल है। भूतकाल क्यों है, क्योंकि राम ने रावण को मारा, मार दिया, प्रेजेंट नहीं है, वर्तमान काल जो है वो चल रहा है, वो वर्तमान काल है, लेकिन मारा तो इसमें क्या आ गया, भूतकाल। आगे हम इसके जो टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे मारा जो क्रिया है उसका कर्ता तो है राम, मारा जो क्रिया है, मारा क्रिया का कर्ता कौन है, राम। मारा जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, राम। और रावण क्या है, रावण क्या है, कर्म। मारा क्रिया का कर्ता तो क्या हो गया, राम, और रावण इसका क्या हो गया, कर्म है। आगे इसमें एक बात और देखें कि इसमें वाच्य कौन सा है, तो इसमें कृत वाच्य है, कृत, इसमें कृत वाच्य है, कृत वाच्य है। इस प्रकार से हमें राम ने रावण को मारा, क्रिया जो शब्द है उसका पद परिचय किया। अब आगे देखेंगे, जैसे दूसरे नंबर पे हम बात करें कि सवेरे में उठा, सवेरे में उठा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सवेरे में उठा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्रिया शब्द का पद परिचय, तो इसमें क्रिया कौन सी है, उठा। क्रिया कौन सी है, उठा। तो उठा का देखते हैं। तो उठा में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया। अब क्रिया में भी कौन सी क्रिया है, उठा जो है उसमें क्रिया, और क्रिया में भी कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक, तो इसमें आएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आगे हम बात करें, मैं सवेरे मैं उठा, तो इसमें एक वचन, एक वचन, भूतकाल,
पुल्लिंग। और ये जो उठा है क्रिया, उठा क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। उठा क्रिया का, उठा क्रिया का कर्ता है कौन? मैं। उठा क्रिया का कर्ता है मैं। उठा क्रिया का कर्ता मैं। आगे हम बात करें मोहन ने चित्र बनाया। तीसरे नंबर पे बात करें मोहन ने चित्र बनाया। तो बनाना क्या है? मोहन ने चित्र बनाया, तो बनाया क्या है? क्रिया है। बनाया, मोहन ने चित्र बनाया। तो इसमें बनाया का देखते हैं। तो बनाया में नंबर 1 है क्रिया, और क्रिया भी कौन सी क्रिया होगी इसमें? सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग। इसमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। काल कौन सा है? मोहन ने चित्र बनाया, यानी कि चित्र बना रहा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल। आगे हम इसमें बात करेंगे कि इसमें जो वर्तमान काल है, और आगे बात करेंगे वाक्य का क्या है, ये पूरक है। वाक्य का पूरक। इस तरीके से हमने अगला एग्जाम्पल देखा, मोहन ने चित्र बनाया। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 की, कि बालक से पाठ पढ़वाया। चौथा जो एग्जाम्पल है वह है बालक से पाठ पढ़वाया। चौथा जो एग्जाम्पल है वह है बालक से, बालक से पाठ पढ़वाया। तो पढ़वाना क्या है? क्रिया है। इस पढ़वाया की देखते हैं। पढ़वाया, पढ़वाया में सबसे पहले क्रिया, क्योंकि जिक्र क्रिया का हो रहा है। और क्रिया में भी कौन सी क्रिया? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक। सकर्मक। और सकर्मक जो क्रिया है उसके भी भेद होते हैं। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। प्रेरणार्थक। सकर्मक क्रिया में भी कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। आगे हम बात करेंगे एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन आएगा। बालक से पाठ पढ़वाया, पुल्लिंग। और इसमें जो लास्ट का पॉइंट है वह है भूतकाल। भूतकाल आदि। इस तरीके से विद्यार्थियों हम क्रिया जो शब्द है उसका हमने पद परिचय किया। अब बात 5वां जो टॉपिक है उसका और देख लेते हैं। 5वां जो एग्जाम्पल है कि कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। 5वां जो है, कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। इसका 5वां उदाहरण देखते हैं। कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। तो इसमें लाएगी और जाएगी दो क्रियाएं हैं, दोनों के देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएगी का लेते हैं। जाएगी, इसमें जाएगी में नंबर 1 है क्रिया है। अब क्रिया भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। क्रिया भी कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। आगे हम बात करेंगे कि एक वचन। एक वचन। अब कांता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो निश्चित रूप से हमें सबको पता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। तो इसमें देखा क्रिया आ गई, अकर्मक क्रिया आ गई, एक वचन आ गया, स्त्रीलिंग आ गया। काल कौन सा आएगा?
जाएगी मतलब आने वाला समय, भविष्यत काल, भविष्यत काल। आगे हम बात करें भविष्यत काल के बाद में हम बात करें कि लाएगी क्रिया का कर्ता कौन है? कांता। ये क्या है क्रिया? ओ सॉरी, जाएगी। जाएगी क्रिया का कर्ता कौन सा है? कांता। तो इसका पॉइंट ये भी बनता है कि जाएगी, जाएगी क्रिया का कर्ता कौन है? कांता। कांता जो है वो जाएगी क्रिया का कर्ता है। इस तरीके से हम दूसरा देखेंगे लाएगी, दूसरा देखेंगे लाएगी। लाएगी का हम पद परिचय करेंगे। लाएगी में क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया आएगी, इसमें भी अकर्मक क्रिया आएगी, अकर्मक क्रिया। इसमें आगे हमने देखा एक वचन है, इसमें भी एक वचन आएगा। इसमें स्त्रीलिंग आ रहा है तो इसमें भी क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। इसमें भविष्यत काल है तो इसमें भी क्या आएगा? भविष्यत काल आएगा। अब इसमें जाएगी क्रिया का कर्ता है और इसमें क्या है? इसमें क्या देखेंगे कि लाएगी क्रिया का कर्ता कांता और कर्म क्या है? जरूरी सामान। कर्म क्या है? जरूरी सामान। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम पद परिचय हमने किया। तो विद्यार्थियों आज हमने दो पद परिचय देखे, सर्वनाम का पद परिचय और क्रिया शब्द का पद परिचय। अब हम अगली क्लास में क्रिया विशेषण का पद परिचय, अव्ययी जो अविकारी शब्द हैं उनका पद परिचय और देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक बस हम यहीं उसको विराम देते हैं। अगली क्लास में अगली जो व्याकरण का पद परिचय है उस टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।